बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम। इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम भी अपने चैनल पर आपकी खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं कि कौन से हलके में इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन सा है, पाकिस्तान मुस्लिम नून का कैंडिडेट कौन सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन सा है और इसके अलावा जो है इस वक्त क्या हल्के के अंदर सर्वेज हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। तो नाजरीन, अब हमने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो रावलपिंडी के आज हम जो तीसरा हल्का है NA 53 उस हवाले से आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन रखेंगे। जो नाजरीन जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती आ रहा है उससे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ जो हम बता रहे हो तो उसमें कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, तो आप लोग उसमें रहनुमाई कर सकते हैं। नाजरीन, ये जो रावलपिंडी का हल्का है NA 53, इसका ये 2023 में नई हल्का बंदी है उसके मुताबिक इसका नंबर है, जबकि 2018 में इसका नंबर था NA 59। नाजरीन, ये रावलपिंडी शहर और इसके अंदर कुछ देहाती इलाके चक्री यानी कि ये GT रोड से मुल्हिका, जो लाहौर की तरफ GT रोड आता है उससे मुल्हिका लेफ्ट और राइट साइड लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा, और इधर इसके हल्के जो है इलाके मौजूद हैं। मोटरवे जो आता है, ये मोटरवे जो इस्लामाबाद से मोटरवे आता है मुल्तान की तरफ, उससे रिलेटेड हल्के इसके अंदर मौजूद है, इलाके इसके अंदर मौजूद है। नाजरीन, ये हल्का इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि साबका वफाकी वजीर दाखिला पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार अली खान साहब का ये हल्का है और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं और इलेक्शन जीते भी रहे हैं। उसके अलावा जो है जो गुलाम सरवर खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, वो भी उनके हरीफ रहे हैं, यानी कि चौधरी निसार अली खान तो 1988 से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद जो है चौधरी जो गुलाम सरवर खान है वो भी उनके मुकाबले में उनके हरीफ रहे हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो ये हल्का बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन आज सबसे पहले जो 2018 का रिजल्ट है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, 2018 में जब यहाँ से इलेक्शन हुआ था तो जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं, चौधरी जो गुलाम सरवर खान है, उन्होंने तकरीबन यहाँ से इलेक्शन वो जीतने में कामयाब हो गए थे, जबकि चौधरी निसार अली खान यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे और राजा कमरुल इस्लाम जो कि मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 22,000 के करीब वोट हासिल किए थे। 66,000 वोट जो हैं वो मिले थे चौधरी निसार अली खान को, 90,000 के करीब वोट जो हैं वो गुलाम सरवर खान ने हासिल किए थे। लेकिन नाज़रीन कराम, अब इलेक्शन का साल बदला और नया साल आया तो उसमें उम्मीदवार भी बदल गए। चौधरी निसार अली खान नून लीग से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं और वो 2018 में भी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो बेसिकली आज़ाद कैंडिडेट लड़े थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। अब जो है चौधरी निसार अली खान इस वक्त तक जो है वो आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन यहाँ से जो है वो लड़ने जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे गुलाम सरवर खान, क्योंकि वो अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, जहांगीर खान तरीन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब इस हल्के के अंदर जो गुलाम सरवर खान साहब हैं जिनका वोट बैंक है, वो जो है इस वक्त इस हल्के में से IPP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन गुलाम सरवर खान के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो इस हल्के से इलेक्शन ना लड़ें, वो इसी अगले हल्के में चले जाएं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी 2 हल्कों में से इलेक्शन लड़े थे और दोनों हल्कों में से वो जीत गए थे। लेकिन अब हो सकता है, खबरें आ रही हैं कि वो चौधरी निसार वाले हल्के में सिलेक्शन ना लड़ें। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं जो उम्मीदवार वो गुलाम सरवर खान है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उनके उम्मीदवार यहाँ पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। इसमें एक पीर साहब हैं यहाँ के, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो भी यहाँ से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जबकि राणा जो अनवर चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, उन्होंने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो कर्नल अजमल साबिर साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। लेकिन जो कर्नल अजमल साबिर साहब हैं, उनके ऊपर 9 मई के कुछ मुकदमात हैं और अभी तक वो जो है मंजर के ऊपर मौजूद नहीं है। वो जो है इस वक्त यानी कि अभी रूपोश है। तो अगर किसी वजह से जो है कर्नल अजमल जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं, जिसमें राणा अनवर चौधरी हैं और भी बहुत से पीर साहब भी हैं, तो वो भी यहाँ से जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा जो है उनके ऊपर एक केस कर दिया गया था, जब 2018 में इलेक्शन लड़े, वो जेल में चले गए थे। तो उसके बाद वो खुद कैंपेन नहीं चला सके थे, उनके बेटे ने और उनकी बेटी ने कैंपेन चलाई थी, लेकिन वो सिर्फ 22,000 वोट हासिल कर सके थे। अब यहाँ पर नाज़रीन जो मुकाबला है वो चौधरी निसार अली खान जो हैं, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें सपोर्ट करती है, और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर जो गुलाम सरवर खान है वो यहाँ से चले जाते हैं, वो इस हल्के में सिलेक्शन नहीं लड़ते, तो फिर डायरेक्टली मुकाबला जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के राजा कमरुल इस्लाम है उनके दरमियान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब कर्नल अजमल साबिर होते हैं या कोई और होता है, तो उनके दरमियान मुकाबला यहाँ पर होगा और बहुत ही टफ मुकाबला होगा। लेकिन अगर गुलाम सरवर साहब भी इस हल्के के अंदर रहते हैं, तो फिर गुलाम सरवर और चौधरी निसार अली खान का भी बड़ा टफ मुकाबला होगा, क्योंकि अब पार्टी का वोट बैंक ना तो चौधरी निसार अली खान किसी पार्टी से हैं, उन्होंने पिछली दफा 66,000 वोट हासिल किए थे, तो उनका जाती वोट बैंक था। तो अगर जो गुलाम सरवर साहब हैं, अब वो भी आईपीपी में, आईपीपी का तो कोई अपना वोट बैंक है नहीं, तो दोनों का मुकाबला जो यहाँ पर होगा ना, वो अपने जाती वोट बैंक की बुनियाद पर होगा। लेकिन जो कर्नल अजमल साबिर साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका वोट बैंक भी इसके अंदर मौजूद है। और सबसे बढ़कर जो है, जो इसके अंदर तहरीक लब्बैक है, उनके भी एक नौजवान रहनुमा है, नए रहनुमा, नए टिकट होल्डर है, वो भी सामने आए। तहरीक लब्बैक का भी वोट बैंक इसके अंदर जो है मौजूद है। लेकिन अब वो कितने वोट हासिल कर सकते हैं और कितने वोट जो है वो इस वक्त जो है एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी निसार अली खान साहब के साथ कोई कंप्रोमाइज कर लेती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना खुद उम्मीदवार उतारती है? अगर वो खुद उम्मीदवार उतारती है और गुलाम सरवर साहब यहाँ से चले जाते हैं, तो मुकाबला फिर चौधरी निसार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। मुस्लिम नून यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन अगर गुलाम सरवर साहब भी रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी आ जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो कर्नल अजमल साबिर साहब है, वो और गुलाम सरवर साहब और चौधरी निसार अली खान के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। और आप कह सकते हैं कि किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से विन करेगा। बड़ा 50-50 कंटेस्ट होगा। ये तो अब वोटर ही इसका फैसला करेगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से जीतने की पोजीशन में है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।